Hello friends, welcome to my YouTube channel The Excellent Tech। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि सी शार्प लैंग्वेज के अंदर मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है। तो जैसा कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था कि हमारे पास में स्टैटिक, कंपाइल टाइम या अर्ली बाइंडिंग या फिर हमारे पास में एक डायनामिक या रन टाइम, दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। तो हमने मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मेथड ओवर राइडिंग के बारे में समझते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना रखे हैं कि व्हाट इज मेथड ओवर राइडिंग, कब यूज करना है मेथड ओवरराइडिंग को और कैसे यूज करना है, और उसका एक रियल टाइम एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेफिनेशन बना रखा है। द प्रोसेस ऑफ री इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द पेरेंट क्लास मेथड इन द चाइल्ड क्लास विथ द सेम सिग्नेचर इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सी शार्प लैंग्वेज के अंदर किसी भी एक क्लास के अंदर कोई मेथड की डेफिनेशन लिखते हैं और उसी डेफिनेशन को हम वापस से उसके चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड को री इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, इसका मतलब उसकी डेफिनेशन को चेंज करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे आज कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे काम करता है, कब यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और मेथड ओवरराइडिंग को प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पे चेक करते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास क्लास 1, और इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ। पब्लिक मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना लिया है और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, एक मेथड कंसोल में कुछ राइट कर देते हैं। चलिए पेरेंट क्लास मेथड। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे एक सिंपली मेथड बनाया है। अभी तक कोई भी वर्चुअल कीवर्ड A1 यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया है। तो अभी मैं बस सेम क्लास को दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्लास 2। तो सिंपली मैंने यहाँ पे दो क्लास बनाया है, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले। मुझे इस मेथड को क्लास 2 के अंदर ओवरराइड करना है। सिंपल है। मुझे इस डिस्प्ले नाम के मेथड को, मैंने जो यहाँ पे लिखा है पेरेंट क्लास मेथड, ये पेरेंट क्लास मेथड मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसकी डेफिनेशन को चेंज करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को, डिस्प्ले नाम के मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ओवरराइड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला पॉइंट क्या आता है हमारे पास में कि उस मेथड को हमें क्या बनाना पड़ता है, वर्चुअल मेथड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, वर्चुअल। सिंपली मैंने इस मेथड का क्या लगा दिया, वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है इस डिस्प्ले मेथड के साथ में, पेरेंट क्लास। तो ये एक क्लास मेरे पास में कंप्लीट हो गई जिस मेथड को मुझे ओवरराइड करना था दूसरे क्लास के अंदर, उसे मैंने क्या यूज किया है, वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है। अभी मैं यहाँ पे क्लास 1 को इनहेरिट कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगाया और अगर मैं इस मेथड को यहाँ से हटा भी देता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्चुअल क्या होता है, ऑप्शनल होता है। जब मैं इस मेथड को वर्चुअल कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर कर देता हूँ, तो चाइल्ड क्लास के अंदर इस मेथड को मैं ओवरराइड करूँ या ना करूँ, मुझे कंपाइलर एरर नहीं देगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम ओवरराइड करते हैं, पब्लिक ओवरराइड void डिस्प्ले। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले मेथड आ चुका है।
मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूँ, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं, पेरेंट की जगह पे लिख देते हैं चाइल्ड। चाइल्ड क्लास मेथड, चलो मेथड का नाम भी लिख देते हैं चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड। और पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड। अब हम इसे मेन मेथड के अंदर यूज करते हैं। मैं आपको डिबग करके ये भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। जब हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है, कंपाइल टाइम पे क्या होता है और रन टाइम पे कैसे काम करता है ये। तो जैसा कि नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पेरेंट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाने वाला हूँ। तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्लास, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लास का नाम स्मॉल दे दिया है, कैपिटल कर लेते हैं। क्लास 1 का मैंने obj1 बनाया। क्या बनाया मैंने, ये रेफरेंस वेरिएबल। चलिए यहाँ पे समझते हैं सारे पॉइंट्स को। तो जो obj1 बनाया वो उसको क्या कहते हैं हम, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास 1। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है क्लास 1 का, वो क्या हो गया मेरा रेफरेंस वेरिएबल। और इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, किसका ऑब्जेक्ट पास करने वाला हूँ, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करने वाला हूँ, क्लास 2 का। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल से डॉट करूंगा तो मेरे पास में डिस्प्ले मेथड आ रहा है फ्रेंड्स। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अभी जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले मेथड लिया है वो किसको डिनोट करता है। चलिए चेक करते हैं, ये डिस्प्ले मेथड कौन से क्लास का है, क्लास 1 का है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया है वो रेफरेंस वेरिएबल, जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ obj1.display, तो ये किसको डिनोट करता है, कंपाइल टाइम पे ये क्लास 1 को ही डिनोट करता है। रन टाइम पे क्या होता है, CLR किसको ऑब्जेक्ट्स में से लेता है और कंपाइल टाइम पे क्या लेता है, वो रेफरेंस में से लेता है। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट 1, जो ये वाला ऑब्जेक्ट 1 है वो क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल और क्लास 1। ये क्या हो गया, मेरा रेफरेंस वेरिएबल हो गया। इस ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वो करता क्या है, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर क्या होता है, पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट हुज टाइप इज क्लास 2। ये किसको पॉइंट करता है, क्लास 2 के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है वो क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल किसका है, ऑब्जेक्ट क्लास 1 का है। और ये क्लास 1 का रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट करता है, क्लास 2 के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो ये लाइन जो है, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। इसी के अंदर कंपाइल टाइम और अपना रन टाइम दोनों मिक्स होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। कंपाइल टाइम में क्या करता है वो, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले लिखा मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, इसने एरर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर डिस्प्ले नाम का मेथड है। ये देखिए कंपाइल टाइम पे इसने किसको लिया, इसको लिया, इस वाले मेथड को लिया। ठीक है, कंपाइल टाइम में जैसे रन किया मैंने तो इसको इसने बोला कि हाँ मेरे पास में क्लास 1 के अंदर मेरे पास में डिस्प्ले नाम का मेथड है, इसलिए उसने उस लोकेशन पर उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, बट मेरे को तो इसे रन टाइम पे चेंज करना है। तो रन टाइम पे चेंज करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास किया, क्लास 2 का ऑब्जेक्ट पास किया। तो जैसे ही मैं क्लास 2 का ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस वेरिएबल में पास करूंगा तो क्या करेगा, CLR जब इसको रन करेगा रन टाइम पे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ओवरराइट मेथड पे जाएगा। चलिए उसको डिबग करके हम चेक करेंगे कि कैसे काम करता है ये। तो इस डायग्राम में मैंने ये भी बताया है कि जैसे ही वो रन होगा तो क्या होगा, कंपाइल टाइम पे क्या करता है, कंपाइल विथ चेक द रेफरेंस वेरिएबल टाइप। इट मीन रेफरेंस वेरिएबल का जो टाइप है डिस्प्ले, वो किसको पॉइंट करेगा, क्लास 1 के मेथड को। बट CLR जब रन टाइम पे आएगा, CLR विल चेक द ऑब्जेक्ट टाइप। CLR किसको चेक करेगा, ऑब्जेक्ट को चेक करेगा। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो मेथड आएगा वो उसको रन करेगा। तो चलिए इसको डिबग करके चेक करते हैं कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे जाता है, कैसे काम करता है। मैंने दोनों जगह पे डिबगर रखा है और यहाँ पे भी रख देता हूँ डिबगर। अब मैं इसे रन कर देता हूँ।
तो आप देखेंगे मेरा मेन मेथड कॉल हो चुका है। अब मैं इसे डिबग करके चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस फेज से ये होकर गुजरता है। तो पहला मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर मैंने क्लास 2 का ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये डिस्प्ले जो मेथड है वो जब मैंने कंपाइल टाइम पे चेक किया था तो ये किसको डिनोट करता था, क्लास 1 के डिस्प्ले नाम पे ये जाता था। अभी चेक कर लेते हैं, अभी भी ये किस पे जा रहा है, क्लास 1 के मेथड पे जा रहा है। अभी मैं इसे F10 करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने F10 किया ये क्लास 2 के अंदर आ चुका है फ्रेंड। क्लास 2 के डिस्प्ले नाम को ये कॉल कर रहा है, वो क्लास 1 पे नहीं गया। इसका मतलब क्या होता है, एक नोट करने का है आपके पास में कि जब भी हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो सबसे पहले जो CLR होता है वो उसके ओवरराइड वाले सेक्शन वाले मतलब ओवरराइड के मेथड को एग्जीक्यूट करता है फ्रेंड्स। तो जब भी आप, ये कंसेप्ट होता है ओवरराइड का कि जब भी हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो वो सबसे पहले कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, जो कंपाइलर सॉरी सीलर कहाँ पे रन करेगा, उसको पहले उसके ओवरराइड के मेथड पे पास जाएगा। अगर यहाँ पे वो मेथड अवेलेबल नहीं होता है तो ही वो क्लास 1 पे जाएगा। चलिए इसको F10 करके चेक करते हैं। इसने यहाँ पे क्या किया, चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट किया और वहां से वो बाहर आ गया। क्यों, क्योंकि उसको डिस्प्ले नाम का मेथड यहाँ पे उसको मिल गया। अभी इसका रिवर्स और एक और चेक करते हैं। अभी मैं इसको F10 करके जाने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया मेरे पास में, चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड। इट मीन्स उसने किसको एग्जीक्यूट किया, चाइल्ड क्लास के ओवरराइड को। मतलब इसकी डेफिनेशन को उसने खत्म कर दिया। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था डिस्प्ले के अंदर उसने उसको प्रिंट नहीं किया, इसको जो भी ओवरराइड किया था उसने उसको कंसीडर किया। तो नोट करने की बात सबसे पहले यह है कि ऐसा क्या हुआ ओवरराइड के अंदर। तो ओवरराइड के अंदर क्या हुआ, हमने जो भी मेथड को ओवरराइड किया उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुई। डन। अभी मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देता हूँ तो वो क्या करेगा, कंट्रोल AC करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्लास 1 को इनहेरिट किया है। ठीक है, अब चेक करते हैं कहाँ पे जाता है। मेन मेथड पे आ चुका है मेरे पास में। अभी इसको F10 करते हैं। अभी मेरे पास में क्लास 2 के पास में कोई भी ओवरराइड मेथड नहीं है तो वो कहाँ पे जाएगा, क्लास 1 पे जाएगा। चलिए चेक करते हैं कहाँ पे गया, वो डिस्प्ले पे क्लास 1 पे चला गया। इट मीन्स जब आप किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, ओवरराइड मेथड पे जाएगा कि आपने उसको ओवरराइड करके क्या लिखा है पहले वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो डेफिनेशन यहाँ पे नहीं मिलती है तो ही वो पेरेंट क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे मैं दूसरा तरीका होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है डायग्राम में, क्लास 2 का ही रेफरेंस वेरिएबल बनाना है और क्लास 2 का ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करना है। तो उस केस में कैसे काम करता है, क्लास 2 obj2 इक्वल टू न्यू क्लास 2 और obj2 डॉट डिस्प्ले। मैं इसे अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करके चेक करते हैं कि ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में कैसे काम करता है। तो मैंने इसे रन किया है। अभी F10 करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास 2 का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है और क्लास 2 का ही उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करने वाला हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे उसी का ऑब्जेक्ट पास किया। तो अब ये फ्रेंड्स कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइड किया है क्लास 2 के अंदर डायरेक्टली और उसी का ऑब्जेक्ट भी पास किया है। तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, वो क्लास 2 के ओवरराइड वाले मेथड पे जाएगा। इस केस में भी क्या करेंगे हम, चाइल्ड वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें ऐसा था कि ये कब काम आएगा हमारे पास में, तो इसका यूज क्या हुआ। तो ओवरराइड मेथड का ये यूज होता है कि जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं किसी क्लास के अंदर और वो डेफिनेशन नीचे फर्दर उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है तो हम क्या यूज कर सकते हैं,
मेथड ओवरराइडिंग का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी फ्रेंड्स आपको ऐसा काम करना हो कि सुपर क्लास के मेथड के डेफिनेशन की भी ज़रूरत हो, तो हम उसे दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली ऐसे बेस लिख के और डिस्प्ले जो भी मेथड है उस मेथड को आप नीचे यूज कर सकते हैं। तो जो अगर मैं इसे ऑफिस से रन करूं, अगर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूं अभी के लिए और इसे भी रन करता हूँ, देखना फ्रेंड्स तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स क्लास भी आएगा और चाइल्ड क्लास भी का मेथड आ रहा है, दोनों क्लास आ रहा है। इसको डिबग करके चेक करते हैं कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। जैसे मैं रन करूंगा सबसे पहले कहाँ पर जाएगा वो, सेकेंड क्लास के अंदर। सेकेंड क्लास में गया डिस्प्ले नाम के अंदर। अब मैं इसे अगर F10 करता हूँ तो पहले कहाँ पे जाएगा वो, बेस क्लास के डिस्प्ले मेथड पे जाएगा। पहले उसको रन करेगा, पहले यहाँ पे आया, इसे रन करेगा। अब इसे रन करने के बाद में फिर क्लास 2 के डिस्प्ले नाम को जो हमने ओवरराइड किया था, डन। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो पेरेंट क्लास पहले आया फिर चाइल्ड क्लास आया। दूसरा तरीका ये होता है अगर आपको सुपर क्लास के मेथड को भी यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसका ऑब्जेक्ट बना दे सिंपल। आप क्लास 1 का मैं मैंने सिंपली क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं या फिर जो मैंने पिछला मेथड बताया था बेस डॉट करके भी आप लिखेंगे तो वो मेथड्स आपको मिल जाएंगे। इसे भी रन करूंगा तो मेरे पास में दोनों मेथड की डेफिनेशन आएगी। पेरेंट क्लास पहले और फिर चाइल्ड क्लास। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम ओवरराइड मेथड को कर सकते हैं कि अब किसी भी पेरेंट क्लास के मेथड को डेफिनेशन को हमको ओवरराइड करना है तो इस तरीके से हम ओवरराइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है, पहला ये होता है कि वो मेथड जिसको हम ओवरराइड करवाना चाहते हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल कीवर्ड से डिनोट करना पड़ेगा। दूसरा, जिस चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड को हम ओवरराइड करने वाले हैं उसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, ओवरराइड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जहां पे हम उसे यूज करने वाले हैं वहां पे किसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, हमें उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तभी वो क्या होगा, रन टाइम पे किसको कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करेगा। और सेकंड पॉइंट ये कि जब आपको पेरेंट क्लास के मेथड को भी यूज करना है तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप बेस क्लास बेस कीवर्ड का यूज करके पेरेंट क्लास के मेथड को यूज कर सकते हैं या फिर बेस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारी तरफ से कि मेथड ओवरराइड को किस तरीके से यूज करते हैं, उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स मेथड ओवरराइडिंग का रियल टाइम एग्जांपल मैंने आपको बताया था लास्ट पॉइंट के अंदर कि हम मेथड ओवरराइडिंग का रियल टाइम एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं मेथड ओवरराइडिंग का रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आपको ये एटलीस्ट ये बता देता हूँ कि एक रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है मेथड ओवरराइडिंग का। अभी तक जो हमने पढ़ा मेथड ओवरराइडिंग के अंदर उसमें हमने क्या किया, सिंपली जो भी अपने पेरेंट क्लास के मेथड के अंदर कुछ डेफिनेशंस लिखे थे उस डेफिनेशंस को थोड़ा और मॉडिफिकेशन किया हमने चाइल्ड क्लास के अंदर। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स मेरे दिमाग में अभी जो आ रहा है वो कौन सा है, एक बिजली का बिल। बिजली के बिल्स में आप हमेशा देखेंगे ऊपर कि एक फिक्स्ड चार्जेस होते हैं और वो फिक्स्ड चार्जेस भी फिक्स्ड नहीं होते हैं, हर कैटेगरीज वाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। तो वो एक रियल टाइम एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे ही मैं रूरल एरिया में जाता हूं तो वहां पे वो फिक्स चार्जेस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं या फिर वो यूनिट्स के बेस पे भी चेंज हो जाते हैं। तो आप उस तरीके का एक रियल टाइम एग्जांपल अपने कोड में लिखें, नहीं तो मैं आपको वही सेम रियल टाइम एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में कोड से करके बताऊंगा। तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मेथड ओवरराइडिंग को हम रियल टाइम में
किस तरीके से उसको रिलेट कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको मेथड ओवरराइडिंग के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टू वॉच दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।